नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में। नाउ इनिशियली अर्नब गोस्वामी के चैट लीक्स का टॉपिक मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, मगर जब से इमरान खान ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दी हैं और इंडिया को टारगेट किया है तो ऑटोमेटिकली ये टॉपिक बन जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप देखोगे ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की, जहां पर यह कह रही है कि इंडिया ने ऑल टुगेदर पुलवामा हमला, उसके बाद बालाकोट, सब कुछ ये स्टेज किया था, ये सब इलेक्शन जीतने के लिए किया गया था। और सेम बात यहाँ पे दोहराई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। नाउ पाकिस्तान यहाँ पर कैसे आ गया, ये सब जानने से पहले बहुत ही सिंपल पॉइंट्स में मैं आपको समझाता हूँ कि अभी के लिए इशू है क्या। अब स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिखेंगे दो लोग, एक तो है अर्नब गोस्वामी जो एडिटर हैं ऑफ रिपब्लिक टीवी, और फिर यहाँ पे हैं बार्क के फॉर्मर सीईओ। देखो BARC ये क्या है, ये है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये लोग कैलकुलेट करते हैं कि किस चैनल को मिली है ज्यादा TRP, किस चैनल को लोग ज्यादा देख रहे हैं, उसके हिसाब से जो एडवर्टाइजर्स हैं वो पेमेंट करते हैं चैनल्स को। तो इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे पार्थो दासगुप्ता। इन पर कुछ हफ्तों पहले यह आरोप लगे कि इन्होंने गलत तरीके से चैनल की जो TRP है ये रिवील करी है और इसमें एक स्कैम हुआ है, ये इन पे लगा आरोप। और उसके बाद मुंबई पुलिस ने इनको ले लिया कस्टडी में। और फिर हमने देखा है कि हाल ही में कुछ दिन पहले ये हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, इनकी तबीयत काफ़ी खराब हो गई थी। तो यहाँ पर ये दो लोग हैं। अब अचानक से क्या होता है कि कुछ दिन पहले बहुत सारे लोग इंटरनेट पर, ब्लॉग्स पर, ट्विटर पे, हर जगह ये लोग कहना स्टार्ट कर देते हैं कि व्हाट्सएप चैट लीक हो चुकी है अर्नब गोस्वामी और पार्थो दासगुप्ता की। इन लोगों की जो व्हाट्सएप चैट है ये लीक हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि व्हाट्सएप चैट जो लीक हुई है, जिसके बारे में अभी बात करेंगे हम, उसमें क्या लिखा है, ये आई कहाँ से है, क्या ये सच में जेन्युइन व्हाट्सएप चैट्स हैं, इसको लेकर अभी के लिए कोई कंफर्मेशन है नहीं। ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देयर इज नो एविडेंस टू कंफर्म दीज चैट्स आर जेन्युइन। और ये चैट्स का जो सोर्स है कि आई कहाँ से है, किसने रिलीज करी है, क्योंकि देखो ये ऐसा नहीं है किसी हैकर ने रिलीज करी है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों व्हाट्सएप पे चैट कर रहे थे और हैकर ने जो एनक्रिप्टेड चैट है ये लीक कर दी। जिस तरीके से चैट लीक्स हुई हैं स्क्रीनशॉट्स के साथ, प्रॉपर पूरा डेटाबेस रिलीज हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली एक यूजर के एंड से ये जो चैट्स है उसके फोन से ये लीक करी गई हैं। अब ये लीक किसने करी है, इसको लेकर भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ लीडर हैं और ये बाय द वे महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि जो ट्रांसक्रिप्ट है अर्नब गोस्वामी की जो रिलीज करी है मुंबई पुलिस ने, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है और इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बातचीत करी है अर्नब गोस्वामी ने वहाँ पर, वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। तो अगेन ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं इन्होंने कुछ यहाँ पे बोला कि हो सकता है कि मुंबई पुलिस ने ये रिलीज करी हो, मगर क्या मुंबई पुलिस ने ऑफिशियली बोला है कि हमने रिलीज करी है? ये नहीं, किसी ने भी अभी तक ऑफिशियली ये व्हाट्सएप चैट्स रिलीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। और मैं फिर कहूँगा कि ये व्हाट्सएप चैट जेन्युइन है या नहीं है, इसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। मगर फिर भी अभी के लिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो ज़्यादातर न्यूज़ आउटलेट्स हैं, वो मान के चल रहे हैं कि ये जो चैट्स हैं ये जेन्युइन है। और प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि जिस तरीके से यहाँ पे चैट्स में बात की गई है, इससे एक इंप्रेशन जाता है कि अर्नब गोस्वामी को काफ़ी इवेंट्स के बारे में पहले ही जानकारी थी। फॉर एग्जाम्पल ये एक फोटो है फ्रॉम द चैट्स, ये सब इंटरनेट पर लीक हो गई थी। अब कहाँ से है ये किसी को पता नहीं है, इसका ओरिजिन क्या है, मगर आपको ऑल ओवर मिलेगी ऑन ट्विटर। यहाँ पर अर्नब गोस्वामी पुलवामा हमले के बाद कहते हैं कि कुछ बड़ा होगा। उसके बाद दासगुप्ता, बार्क के फॉर्मर CEO, ये जो PDGA हैं ये दासगुप्ता हैं, ये कह रहे हैं कि क्या होगा बड़ा, क्या दाऊद को पकड़ेंगे या फिर क्या किया जाएगा। इसके रिस्पॉन्स में अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान में कुछ बड़ा किया जाएगा इस बार। अब यहाँ पे हमको सोचना होगा कि जो ये स्टेटमेंट है ये कुछ ज़्यादा बताती नहीं है। जब पुलवामा हमला हुआ और पाकिस्तान के एक टेरर ग्रुप ने एक्सेप्ट किया कि इन्होंने ही ये हमला किया था इंडिया के जवानों पर, तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में ये लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बड़ा स्टेप लेगी। क्योंकि इससे पहले जब उरी में हमला हुआ था तो उसके रिस्पॉन्स में भारत सरकार ने की थी सर्जिकल स्ट्राइक, तो लोग अपने आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार भी होगी एक सर्जिकल स्ट्राइक। तो आप एक बहुत ही न्यूट्रल माइंड से सोचिए, तो ये जो यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं इससे ये ऑब्वियसली लगता नहीं है कि इनको बहुत कुछ जानकारी थी कि बालाकोट में बॉम्बिंग होगी, इंडियन एयरफोर्स इन्वॉल्व होगी और ये सब इंडिया करेगा। मगर फिर भी बहुत से लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये एक तरीके का इंडिकेशन है जिससे पता लगता है कि अर्नब गोस्वामी को बालाकोट बॉम्बिंग के बारे में पहले से ही पता था, जबकि इन्होंने यहाँ पर एयरफोर्स, बालाकोट, इस सब यानी कोई चीज़ का कोई मेंशन किया नहीं है कहीं पर भी। नाउ जो अलेजेड व्हाट्सएप चैट लीक्स हैं, इसको लेकर पॉलिटिक्स इंडिया में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है
कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि अब टाइम आ चुका है कि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस इस मैटर को टेकअप करे और यहाँ पर जांच पड़ताल हो कि अर्नब गोस्वामी जो भारत सरकार के कोई पार्ट नहीं है, हिज अ जर्नलिस्ट, अपना चैनल चलाते हैं, इनको जानकारी कैसे हो गई कि इंडिया क्या करेगा आफ्टर पुलवामा अटैक। तो अगेन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे परसीव करते हो इस पूरे इंसिडेंट को। मैं यहाँ पे इस पे ज़रा कमेंट्री करूंगा नहीं, मैं सीधा यहाँ पे बात करूंगा पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान ने ये जो सारा इंसिडेंट है ये पहले दूर से देखा, फिर इन्होंने चुपचाप अपना जो नैरेटिव है ये यहाँ पर प्लान कर दिया, इवन दो यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेस है नहीं जिससे पाकिस्तान आरोप लगा पाए इंडिया पर। और ये बाय द वे पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल स्टेटमेंट है फ्रॉम देयर स्पोक्समैन कि पिछले कुछ महीनों में दुनिया ने देखा कि इंडिया स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहा है पाकिस्तान में और एंटी पाकिस्तानी डिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है। और अब जो रिपब्लिक टीवी का केस है उससे ये बात भी साफ हो चुकी है कि जो भी पुलवामा में हुआ ये सब प्री प्लान था। ये इन्होंने शब्द यूज किया यहाँ पर, द बीजेपी गवर्नमेंट स्टेजेस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अर्नब गोस्वामी की चैट लीक्स हैं उससे तो ये साबित हो गया है कि पुलवामा इंडिया ने कराया था, सब कुछ फॉल्स फ्लैग था। और उसके बाद करंट गवर्नमेंट ने इलेक्शन जीतने के लिए ये बॉम्बिंग करी बालाकोट की। अब ये सब यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं, अब ऑब्वियस सी बात है ये कहीं से भी एक रीजनेबल आर्ग्यूमेंट है नहीं। हमें अभी तक पता नहीं है कि वो चैट लीक्स जेन्युइन है या नहीं है। उसके अलावा पूरी चैट लीक्स में आप देखोगे तो बॉम्बिंग से पहले इंडियन एयरफोर्स, बालाकोट, ऐसे जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ किया नहीं गया, मगर फिर भी यहाँ पर पाकिस्तान ने अपना जो प्रोपेगेंडा है ये आगे चलाया है यहाँ पर कि ये बीजेपी आरएसएस की एक साजिश है और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने ऐड करी हैं। मगर इस सब के बाद इनके प्रधानमंत्री भी यहाँ पर कूद गए। पाकिस्तान के पीएम ने भी यहाँ पर यह स्टेटमेंट दी कि जो अभी लेटेस्ट रेवलेशंस हुई हैं, बातें सामने आई हैं कि इंडियन जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी की बात कर रहे हैं, नोन फॉर हिज वॉर मॉन्गरिंग, रिवील द अनहोल्डी नेक्सस बिटवीन मोदी गवर्नमेंट एंड इंडियन मीडिया। अब यह बहुत ही अजीब बात है कि पाकिस्तान के पीएम को चिंता है कि इंडियन मीडिया और मोदी गवर्नमेंट के बीच में एक नेक्सस है और मिलकर काम करें, ये इनके आरोप हैं बाय द वे। और आगे ये लोग ये भी कहते हैं कि ये डेंजरस मिलिट्री एडवेंचरिज्म था जिससे रीजन में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। तो इन्होंने काफ़ी आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक ऐसा इंसिडेंट जिसका कोई डायरेक्ट रिलेशन था नहीं विद द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, एक इंडिया में इंटरनल एक इशू चल रहा था, डिस्कस किया जा रहा था, कोई कंफर्मेशन भी इस पर हुई नहीं है। इस पर इमीडिएटली पूरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट विद देयर पीएम इसको हाईजैक करने में लग गई। और अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन यही आएगा कि पाकिस्तान ये सब क्यों कर रहा है। वेल देखो, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। पाकिस्तान आज के समय काफी नर्वस है कि इंडिया का टेन्योर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए नॉन परमानेंट मेंबर शुरू हो चुका है। आपको पता होगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं 5 परमानेंट मेंबर्स और इन सब के अलावा होते हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हर 10 साल में होते हैं चेंज। और इंडिया को हाल ही में मिली है चेयर एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ जैसे ये सीट इंडिया को मिली, इंडिया को साथ में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां दी गई। इंडिया को कहा कि आप चेयर करिए, हेड करिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट यूएन सैंक्शंस कमेटी। यह कमेटी है तालिबान सैंक्शंस कमेटी, काउंटर टेररिज्म कमेटी और लीबिया सैंक्शंस कमेटी। और लीबिया सैंक्शंस कमेटी को आप इग्नोर कर दो तो तालिबान सैंक्शंस कमेटी और काउंटर टेररिज्म सैंक्शंस कमेटी को लेकर पाकिस्तान काफी नर्वस है कि इंडिया यहां पर इन 2 कमेटीज को हेड करते हुए पाकिस्तान पे आरोप लगा सकता है और हो सकता है कि ये कुछ सैंक्शंस भी इंपोज करा दे ऑन पाकिस्तान। और तालिबान सैंक्शंस कमेटी इन पर्टिकुलर इंडिया को बहुत बड़ी पावर देती है कि कल को अफगानिस्तान में कुछ भी बातचीत होती है पीस को लेकर तो इंडिया वहां पे होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी। चाइना ने पूरी कोशिश करी थी कि इंडिया को ये कमेटीज को हेड करने का मौका ना मिले, मगर इवेंचुअली ये कमेटीज को हेड करेगा अब इंडिया। तो पाकिस्तान अभी के लिए बस यही चाहता है कि कैसे ना कैसे करके भारत की जो क्रेडिबिलिटी है ये हर्ट हो, इंटरनेशनली ये बात ये फैला दे कि एक्चुअली इंडिया का एक एजेंडा है अगेंस्ट पाकिस्तान और कमेटी में ये कोई भी बात उठाते हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ टेररिज्म तो उसको ये काउंटर कर दे ये कहकर कि देखो यहाँ पे तो जो कमेटी का हेड है उसका एंटी पाकिस्तान एजेंडा है और इनके यहाँ तो जो मीडिया है, गवर्नमेंट है, ये सब मिली हुई है इन एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज। तो इंडिया की जो भी रिकमेंडेशंस है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर इंडिया कहता है एज द हेड ऑफ दिस कमेटी, पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये अपना ग्राउंड तैयार कर रहे हैं यहाँ पर और आप कह सकते हैं इंडिया में जो भी हो रहा है इस वक्त ये पाकिस्तान को एक मौका देता है इंडिया को टारगेट करने का एट द इंटरनेशनल लेवल। तो ये था बहुत ही सिंपल, क्रिस्टल क्लियर, अनबायस्ड एनालिसिस कि आज के समय क्या हो रहा है, अर्नब चैट लीक्स क्या हैं और पाकिस्तान ने इस पर कमेंट क्यों करी। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।